पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शॉर्ट में पीपीटी कहा जाता है। तो अगर आपके सामने कोई बोलता है पीपीटी, तो आप समझ जाना कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि पावर पॉइंट में आप एक सिंपल प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें इमेज भी होगी, कंटेंट भी होगा, टेक्स्ट भी होगा और साथ ही उस पर आप नरेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नरेशन का मतलब होता है अपनी प्रेजेंटेशन में वॉइस डालना। जैसे कि आप YouTube पर काफी सारे वीडियोस देखते होंगे, उसमें एक प्रेजेंटेशन चलती होती है और उसी में आपको आवाज भी सुनाई देती है उस प्रेजेंटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आ जाता है। प्रेजेंटेशन तैयार करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज की प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले हैं। जैसे कि हम ईशान कंप्यूटर एकेडमी की प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले हैं कि ईशान कंप्यूटर एकेडमी क्या है, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है और ईशान कंप्यूटर एकेडमी का एम क्या है। सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन चूज करना होगा। रेजोल्यूशन के आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस क्वालिटी में रखना चाहते हैं। इसके लिए स्लाइड शो में जाएंगे, यहाँ आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सबसे लोवेस्ट रेजोल्यूशन है। जितना ज़्यादा आप रेजोल्यूशन रखेंगे उतनी ही हाई क्वालिटी में आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट साइज है 1280 बाई 720 पिक्सल। तो यहाँ पर हम 1280 बाई 720 पिक्सल चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमें अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एक डिज़ाइन चूज़ करना होगा। इसके लिए डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ काफ़ी सारे इनबिल्ट थीम्स दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी एक थीम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये थीम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट स्लाइड है, इसको हम कवर पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टाइटल ईशान कंप्यूटर एकेडमी, ताकि शुरू में ही लिखा हुआ आए कि ये ईशान कंप्यूटर एकेडमी के बारे में है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं एकेडमी का एड्रेस। कवर पेज यहाँ पर तैयार है। अगर आप इसमें कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सेशन भी ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका कर्सर चेंज हो चुका है। अब आप अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए जहाँ पर भी टेक्स्ट डालना चाहते हैं इस तरीके से वहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बॉक्स आ चुका है। अब आप इसमें कुछ भी टाइप करिए। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 2019-20, यानी ये सेशन रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। होम में आएंगे और यहाँ से साइज़ बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको उठा करके कहीं भी रख सकते हैं, तो हम इसको यहीं पर रख देते हैं। तो देखिए कवर पेज तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम लोगो डालना चाहते हैं तो इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पिक्चर पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी लोगो रखा हुआ है हम वहाँ पर जाएंगे, लोगो चूज करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। देखिए लोगो यहाँ पर आ चुका है। इसको अब हम इसका साइज कम करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम इसको उठाकर रख लेंगे। जब आपने यहाँ पर पिक्चर ली है तो आपको यहाँ पिक्चर के काफ़ी सारे स्टाइल मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये वाला स्टाइल ले लेते हैं। एक स्लाइड हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप इस स्लाइड पर कोई नोट लगाना चाहते हैं तो वो नोट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज कवर पेज। यहाँ पर जो भी नोट आप डालते हैं वो सिर्फ आपके लिए होता है। जब आप स्लाइड को शो करते हैं तो वहाँ पर नोट शो नहीं होता है। अब यहाँ पर हम एक और स्लाइड डालेंगे। इसके लिए न्यू स्लाइड में जाएंगे। यहाँ आपको अलग अलग टाइप्स की स्लाइड्स मिल जाएंगी। जैसे कि हमें पिक्चर भी डालनी है तो यहाँ हम पिक्चर विद कैप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए एक न्यू स्लाइड यहाँ पर आ चुकी है। सबसे पहले हम इसमें लोगो डालेंगे। इसके लिए हम पिक्चर पर एक बार क्लिक करेंगे और जो भी लोगो हम डालना चाहते हैं उसको चूज करके इंसर्ट कर देंगे। लोगो यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे कि हमें यहाँ पर व्हाइट कलर का लोगो डालना था, ये रेड का आ गया, तो मतलब हमें पिक्चर चेंज करनी है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज पिक्चर का, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर आप यहाँ अपडेट करना चाहते हैं आप बस उसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। पिक्चर यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगी। जब आपने पिक्चर ली है तो इसके साथ आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आप चाहें तो कोई स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं करना है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
अब यहाँ पर हम ईशान कंप्यूटर एकेडमी का नेम डाल देते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में लिखने वाले हैं कि ईशान कंप्यूटर एकेडमी है क्या। तो यहाँ पर हमने टाइटल डाल दिया है। अब नीचे यहाँ पर हम डालेंगे कि ईशान कंप्यूटर एकेडमी क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है कि ईशान कंप्यूटर एकेडमी यानी ICA कंप्यूटर कोर्सेज का एक बिग हब है। हम हर तरह के कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और हमारा डिप्लोमा सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स में वैलिड होता है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी दिया जाता है। तो इस टेक्स्ट को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसका यहाँ पर हम साइज बढ़ा लेते हैं ताकि ये और क्लियर यहाँ पर शो हो। यहाँ बॉक्स को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्लाइड भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें हमने ईशान कंप्यूटर एकेडमी के बारे में लिख दिया है। यहाँ पर भी आप कोई नोट डाल सकते हैं, जैसे कि हम टाइप कर देते हैं अबाउट एकेडमी। अगर आप इस स्लाइड में कुछ और डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप यहाँ शेप, कोई पिक्चर, कोई ग्राफिक, कोई आर्ट चार्ट कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक शेप डालना चाहते हैं, शेप में जाएंगे और जो भी शेप आप डालना चाहते हैं बस आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस तरीके से यहाँ पर आप उसको ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। जब आपने शेप ली है तो इसके साथ आपको फॉर्मेट मिल जाता है और फॉर्मेट में जाकर आप इसके डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक हार्ट आइकन लिया है। तो यहाँ पर हमारी 2 स्लाइड्स रेडी हो चुकी है। अब हम एक और स्लाइड डालेंगे जिसमें हम अपने कोर्सेज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर न्यू स्लाइड पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप्स की आपको स्लाइड्स मिलती है, लेकिन हमें सिर्फ टाइटल के साथ चाहिए। तो यहाँ हम टाइटल ओनली चूज कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम टाइटल दे देंगे अवर कोर्सेज। अवर कोर्सेज डाल दिया है। अब कोर्सेज को हम थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर कोर्सेज डालेंगे एज ए ग्राफिक, क्योंकि हम लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ग्राफिक ले लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लिस्ट वाले ग्राफिक्स में से कोई भी एक ग्राफिक चूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ये वाला चूज कर लेते हैं, ओके करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं। सबसे पहले हम कोर्स का नेम यहाँ पर टाइप कर देते हैं शॉर्ट में, जैसे कि DCA। यहाँ पर हम डाल देते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जितना आप टेक्स्ट लिखेंगे उसी के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर हम डाल देते हैं ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम का ये कोर्स है। इसमें हम डाल देते हैं 6 मंथ्स। इसके बाद दूसरा कोर्स हम यहाँ पर डाल देते हैं ADCA और यहाँ पर हम इसकी फुल फॉर्म डाल देते हैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जितना टेक्स्ट आप लिखेंगे उसी के हिसाब से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम ड्यूरेशन डाल देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं 1 ईयर। एक और कोर्स यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं DOAP। यहाँ पर हम इसकी फुल फॉर्म डाल देते हैं डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग। नीचे यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन हम डाल देते हैं ड्यूरेशन। अब यहाँ पर क्योंकि हमने ग्राफिक डाला है तो ग्राफिक का डिज़ाइन हमें यहाँ पर अलग से मिल जाएगा और इसमें सबसे पहले हम स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स चूज कर सकते हैं कि किस स्टाइल में हम इन कोर्सेज को रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। जो भी आप यहाँ चूज करेंगे वही आपकी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे हमें ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है या फिर हम ये भी यहाँ पर डाल सकते हैं, तो हम इस वाले को यहाँ पर चूज कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पर सही तरीके से रख देते हैं। लेआउट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी लेआउट आप अप्लाई करना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का ग्राफिक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आप उसका साइज भी यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया है कि हम कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्लाइड भी हमारी रेडी हो गई। यहाँ पर भी हम एक नोट डाल सकते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया है कंप्यूटर कोर्सेज। 3 स्लाइड्स यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक और स्लाइड बनाएंगे जिसमें हम अपना एम डालेंगे कि हमारा एम क्या है। तो इसको हम यहाँ पर एक टाइटल के साथ ले लेते हैं। टाइटल यहाँ पर हम डाल देते हैं अवर एम। अब यहाँ पर हम एम डालेंगे तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम अपना एम टाइप करेंगे। मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहीं से हम इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। फॉर्मेट में जाके अब इसको डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं इस तरीके की, जैसे भी आप डिज़ाइनिंग रखना चाहते हैं। हम कलर से थोड़ा मैच करते हुए यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे और यहीं से आप इस बॉक्स को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए हमने अपना एम डाल दिया है कि ईशान कंप्यूटर एकेडमी का एम क्या है। यहाँ पर भी हम एक नोट डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया आवर एम। इसके बाद इसमें हम एक और स्लाइड डालेंगे जिसमें बस हम थैंक यू बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टाइटल और कंटेंट के साथ, क्योंकि हमें इसमें एक इमेज भी डालनी है। तो हम चूज करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं जिसमें हम क्लिप आर्ट, कोई वीडियो, ऑडियो, कोई स्मार्ट आर्ट, कोई ग्राफिक या कोई टेबल या कोई इमेज यहाँ पर हम डाल सकते हैं। जैसे कि हमें इमेज डालनी है तो हम इमेज पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी इमेज रखी हुई है उसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर इमेज आ जाएगी। अब जैसे आपने इमेज ली तो यहाँ पर आपको इमेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी सिंपल सी प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है जिसमें टोटल 5 पेजेस हैं। पहले पेज में हमने कवर बनाया है, दूसरे पेज में हमने यहाँ पर अबाउट डाला है एकेडमी के बारे में, तीसरे पेज में यहाँ पर हमने कोर्सेज डाल दिए हैं, चौथे पेज में हमने अपना एम डाल दिया है और पांचवें पेज में हमने स्लाइड को एंड कर दिया है। अब स्लाइड बनाने के बाद सबसे पहले आपको एनिमेशंस डालने होंगे कि आप क्या एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पर हम स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, जिस स्लाइड पर भी एनिमेशन डालना चाहते हैं एनिमेशन में जाएंगे और एनिमेशन में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे। एनिमेशन का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर हमने 5 स्लाइड्स बनाई हैं, तो एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आएगी तो वहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई भी एक चूज कर लेंगे, काफ़ी सारे यहाँ पर एनिमेशंस दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये वाला एनिमेशन चूज करेंगे, इस पर सिलेक्ट कर देंगे। स्लाइड्स चेंज होने पर अगर आप कोई साउंड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से साउंड भी चूज कर सकते हैं। स्पीड आप कितनी रखना चाहते हैं, यहाँ हम स्लो चूज कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ एक पर रखना चाहते हैं तो ये एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। अगर आप इसको सब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे और ये एनिमेशन आपकी सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर दिया और ये सभी पर अप्लाई हो चुका है। अब अपनी स्लाइड को देखने के लिए कि कैसी बनी है, स्लाइड शो में जाएंगे, यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो चुकी है। कहीं भी अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में हम ईशान कंप्यूटर एकेडमी के बारे में बताने वाले हैं। नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ये प्रीवियस का है, इससे आप बैक जा सकते हैं, इससे आप नेक्स्ट जा सकते हैं और यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड पर जा सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीन चूज कर सकते हैं ब्लैक या वाइट और यहाँ से आप इसको एंड कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर एक पेन का ऑप्शन मिल जाता है। पेन में पहले आप चूज कर लेंगे किस तरीके का पेन आपको चाहिए, आप कलर भी यहाँ से चूज कर लेंगे और उस पेन से आप यहाँ पर डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, या तो यहाँ अपने माउस से क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन में बोल सकते हैं कि ईशान कंप्यूटर एकेडमी कंप्यूटर कोर्सेज का एक बिग हब है जो सभी तरह के कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड करता है और ये डिप्लोमा सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में वैलिड होता है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से जहां भी हम प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं वहां पर बोल सकते हैं। यह प्रेजेंटेशन बनाते समय ही आप यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब वहां पर प्रेजेंटेशन चालू होगी तो आपकी वॉइस भी वहां पर आएगी। नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए माउस क्लिक करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ईशान कंप्यूटर एकेडमी कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है और किस कोर्स की क्या ड्यूरेशन है। अपने माउस से क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ईशान कंप्यूटर एकेडमी का एम क्या है। माउस का क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए आ गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग और जो हमने इमेज डाली थी वो यहाँ पर शो हो रही है। अब हम अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और हम बाहर आ जाएंगे। अब अगर इस स्लाइड पर हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ आएंगे स्लाइड शो में, आपको रिकॉर्ड नरेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप माइक्रोफोन का लेवल चूज कर सकते हैं, वॉइस आप कितनी तेज रखना चाहते हैं। क्वालिटी यहाँ से आप चूज कर लेंगे, वॉइस क्वालिटी, ओके करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्लाइड स्टार्ट हो चुकी है। अब आप जो भी यहाँ पर बोलेंगे वो रिकॉर्ड होता रहेगा। अब यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, इसके बाद अपने माउस से एक क्लिक करिए, आप नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए, जो भी आप बोल रहे हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करिए। इसके बाद एस्केप बटन प्रेस करेंगे।
यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपकी सभी स्लाइड सेव हो चुकी है और साथ ही यहाँ पर आपको टाइमिंग भी शो होती है किस स्लाइड पर आपने कितनी देर तक बोला है। तो जैसे यहाँ पर आपने वॉइस रिकॉर्ड की है 13 सेकेंड्स, यहाँ पर 9 सेकेंड्स, इसमें 4 सेकेंड्स, तो यहाँ पर टाइमिंग भी आपको शो होती है। अब अगर आप अपनी स्लाइड को प्ले करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करके, तो जो भी आपने बोला था वो भी यहाँ पर आपको सुनाई देगा। अब यहाँ पर आपको अपने माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होती रहेगी, क्योंकि आप इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं और जो भी मैंने यहाँ पर बोला था वो भी रिकॉर्ड हो चुका है, जिसको मैं सुन पा रहा हूँ। आप उसको नहीं सुन पा रहे होंगे क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर में ईयरफोन्स लगाए हुए हैं। तो अब आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप इसको कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो चुकी है और जो भी कंटेंट आपने डाला है वो भी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद स्लाइड को सेव करने के लिए आप जाएंगे ऑफिस बटन में, यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन का एक नाम देंगे और इसको सेव कर देंगे। प्रेजेंटेशन यहाँ पर सेव हो चुकी है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए, आप बार बार इस प्रेजेंटेशन को बनाकर देखिए, इससे आपके पावर पॉइंट के सभी फंक्शंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वीडियो में हमने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।